0 1 2 3 4, ये डिजिट हैं बेस 5 के। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेस 8 के डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डिजिट हैं बेस 8 के। और यहाँ पर लिख लेते हैं बेस 10 के डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डेसिमल के हैं। अब हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं डेसिमल को बेस 5 में, फिर ऑक्टल में भी कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल टू बेस 5, बेस 5। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। 3 4 5, इसको कन्वर्ट करना है बेटा 3 4 5। इस नंबर को, ये बेस 10 में लिखा हुआ है 3 4 5। कोई भी अगर बेस ना हो तो मैंने आप लोगों को बताया है कि इसको बेस 10 में लिखते हैं। जब अगर बेस ना हो तो वो डेसिमल ही होता है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें बाइनरी में, बेस 5 में, बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो कौन से बेस में कन्वर्ट करना है? बेस 5 में। जब बेस 5 में आप कन्वर्ट करेंगे तो इस पूरे को डिवाइड करेंगे 5 के साथ। अगर बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 के साथ आप डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर 5 का टेबल लगाएंगे। अब देखें 5 का टेबल, इस टेबल 5 का। अब देखें जो भी रिमाइंडर बच रहा है वो हम यहाँ पर रखना है, क्योंकि लास्ट में वो कन्वर्जेशन में कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज़ में। अब यहाँ पर 6 है, 6 को टेबल 1 टाइम जा रहा है, 1 बचा तो 3 टाइम जा रहा है। कितने बचे यहाँ पर? 4, ये हमने रख दिए। सेम तरीके से 5 का टेबल लगाना है, 2 टाइम, रिमाइंडर इज 3। अब ये हमें रिमाइंडर मिले। अब सेम तरीके से क्या करना है हमें, यहाँ पर एलो मैंने लगा दिया, तो यहाँ से आपका जवाब शुरू होगा क्या? 2 3 4 0, 2 2 3 4 0। ये आपका कन्वर्ट हो गया बेस 10 से, डेसिमल से बेस 5 तक। बेस 5 में देखो टोटल नंबर हमारे पास जो डिजिट्स हैं 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट होगा उसमें 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, और 4 से आगे नंबर नहीं आ सकते। जैसे डेसिमल है, बाइनरी सिस्टम है, तो बाइनरी सिस्टम में 1 और 0 के अलावा कोई भी डिजिट नहीं आता। तो ये कन्वर्ट हो गया डेसिमल से बेस 5 में। अब हम देखते हैं अगर हम कन्वर्ट करना चाहें ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल के तरफ जाएं, डेसिमल टू ऑक्टल, बेस 8 में अगर हम इसको कन्वर्ट करें ऑक्टल। सेम प्रॉब्लम हम अगर लें, सेम तरीके से करें। अब देखें क्या करना है हमें, 3 4 5। अब इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। अगर बेस 8 में कन्वर्ट करना होगा तो किससे डिवाइड करेंगे? बेस 8 से डिवाइड करेंगे। बेस 5 को अगर कन्वर्ट करना है, बेस 5 में अगर कन्वर्ट करना है तो 5 के साथ। अगर बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 के साथ डिवाइड करेंगे। फैक्टर खुद बे खुद बनते जाएंगे। अब 8 का टेबल अगर हम लगाएं, 4 टाइम जा रहा है, 32 बनेगा, 32 तो 2 बचे, 2 यहाँ पर 25, 3 टाइम 1 बच रहा है। फिर से 8 का टेबल, 5 टाइम आ रहा है, 3 बचे। ये आप लोगों का आ गया यहाँ पर ही रिजल्ट। देखें ये ऐसे बनाएंगे। अब हमने कन्वर्ट करना था किसको, किससे? डेसिमल को। डेसिमल क्या था हमारे पास? 3 4 5, ये डेसिमल में, तो मैंने यहाँ पर बेस 10 लिख दिया।
अब हमें कन्वर्ट करना था किसमें, बेस 2 में, और 8 में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर हमारे पास 8 आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 5 3 1 5 3 1, ये हमारे पास रिजल्ट है। अब देखें बेस 5 को कैसे कन्वर्ट कर, डेसिमल में से कैसे कन्वर्ट करते हैं बेस 5 में, और सेम तरीके से बेस डेसिमल में से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस सेम तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि भाई हमारे पास अगर बेस 2 में हो तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बेस 5 में हो तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्टल में हो तो कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। अब इनका कन्वर्ट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।